ब्यूना एस एंड ब्यूना एन जो पॉलीमर्स होते हैं वो सिंथेटिक रबर कोपॉलीमर्स होते हैं. ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, दीज आर द सिंथेटिक रबर कोपॉलीमर्स. ब्यूना एन जो होता है उसका नाम होता है ब्यूटा 1,3 डाइन, या हम उसको 1,3 ब्यूटा डाइन ऐसे भी कह सकते हैं, एंड प्लस एक्रोनाइट्राइल. ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल जब कंबाइन करेंगे तो ब्यूना एन बनाएंगे. वैसे ही ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस टायरिन अगर जब रिएक्ट करेंगे तो ब्यूना एस बनाएंगे. तो एडिशन जो कोपॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमराइजेशन, एडिशन कोपॉलीमराइजेशन जो होता है व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर. तो एडिशन को पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट मोनोमर्स ऐड टुगेदर. कोपॉलीमर्स कोपॉलीमर्स क्या होते हैं जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर कंबाइन करते हैं. होमोपॉलीमर क्या होता है, होमोपॉलीमर में ओनली वन मोनोमर इज एडेड ईच अदर, यानी कि एक मोनोमर प्लस दूसरा मोनोमर तीसरा चौथा, यानी कि सेम मोनोमर इसमें क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा. तो इसको होमोपॉलीमर कहते हैं. कोपॉलीमर में क्या होगा, M सपोज इज अटैचिंग टू N एंड अगेन देन अटैचिंग टू N, देन N समथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. तो टू डिफरेंट. चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर जो होता है, तो बेंजाइल पेरोक्साइड को एज ए चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर की तरह यूज़ किया जाता है. इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है. तो ये हमने क्या लिया है, एक फिनाइल पेरोक्साइड लिया है. तो फिनाइल पेरोक्साइड जब ये हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो क्या मिलेंगे हमें, दो फिनाइल के रेडिकल मिलेंगे एंड प्लस हमें CO2 गैस मिलेगी. तो इथिन जो है, तो इथिन में जब भी हम कोई पेरोक्साइड डालते हैं तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, और जिससे हमें क्या, लो डेंसिटी पॉलीथिन मिलता है. लो डेंसिटी पॉलीथिन बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन. तो ग्लिप्टल जो है, तो ग्लिप्टल का यूज़ किया जाता है पेंट और लैकर बनाने के लिए. LDPE जो है, लो डेंसिटी पॉलीथिन, तो जो लो डेंसिटी पॉलीथिन है वो हाईली ब्रांच होती है उसका स्ट्रक्चर, एंड केमिकली इनर्ट होती है, टफ होती है, एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाइलॉन अगर 6,6 की बात करें तो नाइलॉन 6,6 क्या है, तो एक कोपॉलीमर है. इट इज़ नॉट एन होमोपॉलीमर. हमें इक्वेशन में पूछा गया था होमोपॉलीमर है क्या, नहीं, वो होमोपॉलीमर नहीं है. तो क्या है, नाइलॉन 6,6 कोपॉलीमर है, यानी इसमें दो डिफरेंट मोनोमर रहेंगे. तो नाइलॉन 6,6 क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. वल्कनाइज रबर जो है हाईली इलास्टिक होता है. सो उसकी वजह से क्या होता है, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं वो वीकेस्ट रहते हैं. वल्कनाइजेशन क्या है, तो वल्कनाइजेशन इन अ प्रोसेस इन विच हीटिंग की जाती है रबर की सल्फर के साथ या सल्फर के कंपाउंड के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन तक इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड. PHBV उसका ही नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट या एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट. तो इसका ये नाम क्या है, PHBV. तो ये जो PHBV जो है, तो ये एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी हम दवाई खाते हैं तो उसके कैप्सूल बनाने के लिए, जिसमें कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज हो, इसके लिए PHBV प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है. जो टेफ्लॉन है, तो टेफ्लॉन का जो मोनोमर है उसका नाम है टेट्राफ्लूरोइथाइलिन, और ये नॉन स्टिक यूटेंसिल की कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. और इसका ये मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2. पॉलीमराइजेशन के बाद हमें मिलेगा CF2-CF2, और इसके हमें N नंबर्स मिलेंगे. नियोप्रीन है, तो नियोप्रीन क्या है, तो एक सिंथेटिक रबर है, और वो दिखता भी नेचुरल रबर की तरह ही है. तो उसका स्ट्रक्चर जो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH2. तो ये क्या है, ये यूनिट क्या होगा, कंटिन्यूसली रिपीट होगी, तो इसको हम नियोप्रीन ऐसे कहते हैं. तो नियोप्रीन क्या है, तो एक सिंथेटिक रबर है जो नेचुरल रबर की तरह ही दिखती है. ब्यूना N एंड ब्यूना S जो है वो एक कोपॉलीमर है, यानी इनमें क्या रहेगा, तो इनमें एग्जैक्टली दो मोनोमर रहेगा, इसमें दो मोनोमर, इसमें दो मोनोमर. तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो है NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O N.
तो ये कौन सा है, तो एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है या पॉलीमर कहा तो भी चलेगा। तो NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CHO4 C डबल बॉन्ड O N। तो ये कौन सा ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कब बना सकते हैं, जब ग्लाइसिन प्लस अमाइनो कैप्रोइक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 मिलेगा। तो ये क्या है, तो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मिल जाएगा। तो ग्लाइसिन जो है उसका फार्मूला है NH2-CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये ग्लाइसिन का फार्मूला है। एंड अगर हम अमाइनो कैप्रोइक एसिड देखेंगे तो ये आ जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 5 टाइम्स COOH। तो ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड है। तो जब हम इनको रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 मिलेगा। तो यानी कि NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 5 टाइम्स एंड C डबल बॉन्ड O। तो ये एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है हमें रिपीट करते हुए मिलेंगे। टेरिलीन एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें हमें क्या मिलेंगे, ईस्टर लिंकेज मिलेंगे। तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थैलिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, तो हमें टेरिलीन मिल जाएगा। तो टेरिलीन का ये स्ट्रक्चर है जिसको डैक्रोन ऐसा भी कहा जाता है। OCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO एंड प्लस ये फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग प्लस ये CO। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये टेरिलीन का स्ट्रक्चर है। जो आइसोप्रीन है, तो आइसोप्रीन का जो केमिकल नाम है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसका नाम है आइसोप्रीन। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करें तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्या है, तो ये हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मिलता है। तो यहाँ हमने NH2CH2COOH प्लस NH2 CH2 5 टाइम्स COOH, जिसको अगर हम इसको हीट करेंगे और इसमें से क्या हो जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट मिलेगा, रिपीटिंग यूनिट मिलेगा। NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 5 टाइम्स एंड CO। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर है, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, पॉलीमर है। तो नेचुरल रबर जो है तो एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर है सिस आइसोप्रीन का। तो सिस आइसोप्रीन जो है वो पॉलीमर है, वो नेचुरल रबर है। जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट है तो उसका फॉर्मूला है TiCl4 प्लस Al इथाइल 3 टाइम्स। तो ये क्या करता है, ये हमें मदद करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन करने के लिए। पॉलीथीन है तो पॉलीथीन मिलती है हमें पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथाइलिन। तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है। तो ये जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के रिपीटिंग स्ट्रक्चर। तो यही पॉलीथीन के रिपीटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है तो इसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड मिलेगा। तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इसको हम PVC ऐसे कहते हैं। तो वाटर पाइप्स वगैरह बनाने के लिए PVC का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन है तो टेफ्लॉन का जो स्ट्रक्चर है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 N टाइम्स। तो ये क्या है, ये फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है टेफ्लॉन। पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट। जो रिपीट होते हैं पॉलीमर में जो स्ट्रक्चर, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको मोनोमर ऐसे कहा जाता है। PCTFE का लॉन्ग फॉर्म है पॉलीमोनोक्लोरो टेट्राफ्लूरोइथाइलिन। पॉलीमोनोक्लोरो टेट्राफ्लूरोइथाइलिन। तो ये एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर है ClFC सिंगल बॉन्ड CF2। ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये PCTFE का स्ट्रक्चर है। वैसे ही PTFE यानी पॉलीटेट्राफ्लूरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथाइलिन यानी ये टेफ्लॉन कह सकते हैं इसको। तो ये CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 के हमें रिपीटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ब्यूनाइस क्या है, तो एक रबर है, तो एक कोपॉलीमर है। तो इस ब्यूनाइस किससे बनता है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। प्लस इसमें जब हम स्टाइरिन यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2 एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ये आपका फिनाइल का रिंग रहेगा, फिर यहाँ एक CH रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 रहेगा।
जब हम इसको केमिकली रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH C6H5 एंड CH2। ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर है ब्यूना एस के कि जो क्या है, एक रबर है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। जैसे हम NH2CH2 प्लस NH2 प्लस NCH2 4 टाइम्स COH2 टाइम्स अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCH2 NaCO CH2 4 टाइम्स CO। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो हमें मिलने वाला है, NaCH2 NaCO CH2 4 टाइम्स CO N टाइम्स। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो नाइलॉन 66 का है। तो नाइलॉन 66 जब हम ऑब्टेन करते हैं तो हमें पानी का मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। तो एक्रो जो नाइट्राइल है, तो एक्रोनाइट्राइल का जो मोनोमर है उसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH CN CH2 डबल बॉन्ड CH CN।